नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बरसाएं, आपके पति की आयु लंबी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं के बारे में जिनको परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना, घर की जिम्मेदारी, साफ सफाई, कपड़े बर्तन सब काम उन्हीं के होते हैं। कोई और नहीं करना चाहता है, सिर्फ वही करती हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता। भगवान ने सभी को समान बनाया है, पुरुष को महिला को सभी को समान बनाया है। तो महिला को भी हक है कि वो अपने लिए जिए, अपने सपनों को पूरा करे, पढ़े, आगे बढ़े और अपने जीवन को संवारे। उसको भी भगवान ने यह समान अधिकार दिया है सभी को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं को कि आप पढ़ें, अपने जीवन को सफल बनाएं, किसी भी माध्यम से सिलाई करें, कढ़ाई करें, कुछ कमाएं, अपने लिए खर्च करें और अपने जीवन को संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करें। देखिए, सफलता तो आसानी से नहीं मिलती है, बहुत साल लग जाते हैं और जो हाउसवाइफ है उनको तो बहुत ही साल लग जाते हैं। अभी जिनका रीट लेवल 2 श्रीमती प्रमोद जी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, महिला है वो भी खेत का काम करती थी और मैं उनसे सच में बहुत इंस्पायर हुई हूँ। अब आप उनका इंटरव्यू है, श्रीमती प्रमोद जी हैं, जीएस क्लासेस, शायद वो हिंदी के हैं वो, तो आप देखना वहाँ जाके, बहुत ही अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से, क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति में रह के तैयारी की है वो सच में मोटिवेट करने वाला है कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने शनिवार और रविवार उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट जो है 2 मंथ्स उन्होंने पढ़ाई की थी और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनकी सिलेक्शन की मेन वजह ये थी कि उन्होंने एक अच्छा कंटेंट ले रखा था। तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, पहली बात तो ये है, और आपके पास एक निश्चित समय होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि क्या पढ़ना है आपको। और ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा बुक आप मत खरीदना, क्योंकि मैंने रीट में यही गलती की थी। हालांकि मेरे रीट में बन गए थे, 119 के बने थे, वो उस टाइम बने थे जिस टाइम महावीर जयंती थी और पेपर रद्द हुआ था। उस टाइम मेरा सिलेक्शन शायद हो भी जाता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो रद्द हो गई थी। उसी दिन महावीर जयंती थी, उसके बाद में जो पेपर हुआ था उसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो फिर चलो कोई कारणवश नहीं हो पाया था। उस समय मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत सारी बुक्स खरीद ली थी। तो आप ये गलती कभी भी मत करना, आप बुक्स ज़्यादा मत खरीदना, आप फोकस करना कम मैटर पे, लेकिन मैटर अच्छा हो। कम मैटर पे मैटर अच्छा हो, आप यही करना। और आप अभी जो काम है, आप पूरा काम मत कीजिए घर का। मैं सही बता रही हूँ, आपको ये भी बुरा लगेगा कि ये चीज़ कह रही हैं। देखिए, आप अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, सिलेक्शन के तरीके से पढ़िए। और अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा थोड़ा मैटर मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़े जा रहे हो, छोड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो, 2-3 महीने के बाद छोड़ देते हो, ये चीज़ आप मत कीजिए। मैं हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, एक गृहिणी की बात कर रही हूँ। आप ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप यही कीजिए कि आप एक व्यवस्थित जो है शेड्यूल बनाइए, एक समय सारणी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। मैं मेरी गुड़िया जो है जाने के बाद, उस गुड़िया के जाने से पहले घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ। और सारा तो नहीं, मैं जैसे कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, सिर्फ पोछा लगाया, नाश्ता बनाया, लंच रेडी किया और मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धोती हूँ, ना मैं प्रेस करती हूँ, कुछ नहीं करती मैं सिर्फ पढ़ने बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपका जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर का सारा काम करके पढ़ाई कर लूँगी, तो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम घर का सारा काम करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो होती है सारी खपत हो जाती है और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप
कुछ चीज़ें आप स्किप कर दीजिए, जैसे कपड़े धोना है, बर्तन है जो नहीं सॉरी बर्तन मत करना, कपड़े धोने हैं करना है, जो भी साफ सफाई छोटा मोटा जो काम रहता है ना, छोटे छोटा दही जमाना एक्स्ट्रा वगैरह जो बहुत घर में काम होते हैं आपको पता है, वो आप शाम को करें, क्योंकि पूरे दिन में आप शाम को आपका शरीर जो है ना एनर्जी आपके डाउन हो जाएगी, उस समय करें आप। और सुबह जल्दी उठें, ठीक है, सुबह जल्दी, हाँ सीधी बात है, सुबह जल्दी ही उठती होंगी, सबका लंच पैक करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, सीधी सी बात है, गृहिणी सुबह जल्दी ही उठती होंगी, तो आप यही काम कीजिए। ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अभी जो है फर्स्ट ग्रेड के जो पद कह रहे हैं कि आएंगे 11,000 के समथिंग जो बता रहे हैं, देखिए 2026 की बात कर रहे हैं, 25 में आए, 25 में तो चलो हो रही है भर्ती, अब 26 में, तो 26 में आ जाएगा। ये जो सरकारी नौकरी है ना वो आसानी से तो मिलती नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों को, सीमित लोगों को, लेकिन बहुत अच्छी एक इसमें है, मतलब मैं कहना चाहती हूँ मिलती है लोगों को बहुत अच्छी। तो इस नौकरी की तैयारी के लिए ना हमें सरकारी जॉब पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी। आरपीएससी ये नहीं पूछता कि आप फीमेल हो या मेल हो, आपके पास मतलब परिवार की जिम्मेदारियां हैं या आप मतलब आप कुंवारी हो या ऐसा मैरिड हो या, आरपीएससी ये नहीं पूछता। आरपीएससी सिर्फ ये पूछता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको ज्ञान कितना है और आप उसके लिए कितना एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यही कहती हूँ कि आप एक अच्छे मतलब अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, व्यवस्थित समय आप बना लीजिए, अभी टाइम है। अगर आपने समय और कंटेंट अगर आपने, और तीसरा एक है ऊर्जा, अगर आपने अच्छी ऊर्जा के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो रियल में आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए और एक अच्छे तरीके से शेड्यूल से आप पढ़िए। देखिए आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, मोटिवेट का कुछ नहीं है। जो गृहिणी है वो तो वैसे भी मोटिवेट है, क्योंकि वो पढ़ाई ही इसीलिए कर रही है, उसने बीएड की है, उसने इतना उसने सहा है, तो वो खुद मोटिवेट हुए ही रहती है, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। तो वो तो आपको ज़रूरत है नहीं ये सब करने की। हम ना अपने जीवन का बहुत सा समय हम बर्बाद कर देते हैं गप्पे मारने में, बैठने में, और बहुत से जो है व्यर्थ कार्य करने में हम बर्बाद कर देते हैं अपने समय को। तो अब आज के बाद, आज करवा चौथ है, आज आप ये सोचिए कि मुझे अब बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपना समय अपने जीवन को सुधारने में ही लगाना है। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, टाइम लग सकता है, साल लग सकता है, 2 साल हो सकते हैं, तीसरे साल आपको अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत निरंतर ऊर्जावान रह के अगर की है ना, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और यही उम्मीद है, कहते हैं ना कि एक उम्मीद रखनी चाहिए, तो वही उम्मीद है कि हमारा जीवन सफल होगा। और मैंने आपको जो अभी बताया श्रीमती प्रमोद जी का, वो आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है अपने लाइफ के बारे में। अगर वो सफल हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने परिवार के साथ रह के अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा है। और देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ये नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जैसे मान लो कि पहले दिन अगर आपने 4 घंटे, अगले दिन 5 घंटे, 6 घंटे, ऐसे आप निरंतर बढ़ाइए, आप कम नहीं कीजिए। हाँ, और दिमाग पे ना आप अपना ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से पेपर कर पाएंगे। मैंने बहुत से ऐसी महिलाओं को भी देखा है कि जिन्होंने बहुत शुरू में बहुत अच्छे से तैयारी की, जब लास्ट टाइम आया ना तो उन्होंने अपने वो इतनी मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई और उनका शरीर भी काम करना इतना बंद हो गया, उनका कभी ओएमआर शीट गलत भरी जा रही हैं, कभी वो उनके ड्रिप लग रही हैं, कभी कुछ हो रही है, लास्ट टाइम में ये हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने ना स्वास्थ्य पे ध्यान ज़रूर दें, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज़रूर दें, ताकि आप जो है 7-8 महीने रहे हैं शायद, तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकें, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ,
करवा चौथ की सभी को शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा आपका जीवन चले, मैं यही कामना करती हूँ। वीडियो में जो भी कुछ मैंने बोला है, कुछ गलत भी बोल दिया होगा तो सो प्लीज़ सॉरी, ठीक है। और मेरे इसमें कमेंट भी कर देना। मेरा ये शायद फर्स्ट वीडियो होगा बाय फेस, तो मैं थोड़ा बोलने में भी हिचकिचा रही हूँ, तो सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।